महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बोलो जय श्री राम। यद्यपि महाराज जी अपने भक्तों से अत्यधिक घुले मिले थे और लोग भी उनका सानिध्य नहीं छोड़ पाते थे, पर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी उद्देश्य विशेष से बाबा जी जन समुदाय से अलग होना चाहते थे। आप इस कार्य को इस प्रकार करना चाहते थे कि भक्तों के हृदय को किसी प्रकार का आघात ना पहुँचे। आपने विचारपूर्वक अपने महाप्राण की युक्ति निकाली। आपका शरीर सदा आपकी कीड़ा की वस्तु रहा, जिसे आप जब चाहते लुप्त कर देते, विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करते अथवा एक ही रूप में अनेक स्थानों में एक साथ दर्शाते रहे। ऐसे किसी एक रूप को समाप्त दर्शा देना आपके लिए दुष्कर न था। आपने इस हेतु जिस नाटक की रचना की, उसकी भूमिका बड़े कौशल से निभाई। अभिनय भी आपका प्रशंसनीय रहा, और यद्यपि इस नाटक में आपने कोई भी बात छिपा कर नहीं रखी, फिर भी कोई यह अनुमान नहीं लगा पाया कि आगे क्या होने जा रहा है। बाबा जी ने अपना शरीर शांत कर दिखाया, पर लोगों में जैसा वे चाहते थे विषम प्रतिक्रियाएं नहीं होने पाईं। अपनी नर लीला की समाप्ति के पूर्व आपने एक साधु के निधन की कहानी पहेली के रूप में प्रस्तुत की। वह साधु चिंता में राख हो जाने के कुछ दिनों बाद फिर से प्रकट हो गया था। इस पहेली के माध्यम से आपने स्वयं अपना वास्तविक परिचय दिया, पर लोगों की बुद्धि में यह बात नहीं समा पाई। शरीर के शांत होने के बाद भी बाबा जी के कार्यों की गतिविधि में कोई अंतर नहीं आ पाया। आपकी लीलाओं का क्रम यथावत चलता आ रहा है। भक्तों के योगक्षेम के वहन में अपने को सुपरिचित रूप में या अन्य किसी रूप में प्रस्तुत करने और अपने सपनों को सार्थक प्रमाणित करने में महाराज जी की यह यात्रा 9 सितंबर 1973 के दिन कैंची से आरंभ हुई और आगरा मथुरा होते हुए 11 सितंबर 1973 अनंत चतुर्दशी की रात्रि को वृंदावन के अस्पताल में समाप्त हुई। यह एक ऐसी विचित्र घटना है जिसकी पूरी जानकारी होते हुए भी सभी लोगों ने अपने को अनजान पाया। इसमें संदेह नहीं कि बाबा जी ने अपना शरीर एक साधारण मानव की भांति शांत कर दिया, पर इसे उनका अवसान नहीं कह सकते। इस घटना के पूर्व और बाद के सभी प्रसंग इस तथ्य को पुष्टि करते हैं कि बाबा जी अमर हैं और यह घटना आपकी रहस्यमय लीला है, जिसका संबंध आपके अनंत कार्यक्रम से हो सकता है। न जाने कितनी बार आप जन समुदाय के बीच प्रकट हुए और फिर इसी प्रकार लीलात्मक रूप से अदृश्य भी हुए। आपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपको यही रास्ता अपनाना पड़ा। आप भक्तों के हृदय में अपने विनियोग जन्य दुख से ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। इस कारण आपको ऐसे नाटक की रचना करनी पड़ी जिसमें शरीर त्याग के पूर्व से ही आप अपने भक्त परिवार से अलग बहुत दूर वृंदावन चले गए। वहाँ रात्रि के नीरव वातावरण में एक अस्पताल में आपने विदा ली। ऐसा अनुमान है कि यह योजना बाबा जी ने 2 वर्ष पूर्व बना ली थी। लोगों के
इस दुखद घटना का सामना कराने के लिए इसकी जानकारी के संकेत समय समय पर देते हुए वे उन्हें तैयार भी कर रहे थे। लोग आपके दर्शन से ऐसे भ्रमित थे कि वे यथार्थ नहीं देख पा रहे थे। यद्यपि बाबा जी के सभी कार्य अप्रत्याशित हुआ करते थे, पर कुछ बातें ऐसी भी थीं जो सदा उनमें देखी गई। वे संकल्प विकल्प करते नहीं पाए गए, वे निर्णय तत्काल लिया करते थे। वे अपने गंतव्य स्थान और अपने आने जाने की तिथि की घोषणा नहीं करते थे। अंतिम दिनों में बाबा जी के आचरण और व्यवहार में भी अंतर दिखाई देने लगा। आप नित्य अपनी उंगलियों में गिन गिन कर अपने जाने के दिन की घोषणा किया करते थे। भ्रमणशील होते हुए भी आपने इधर उधर जाना बंद कर दिया। इस यात्रा के 2 महीने पूर्व से आपने आश्रम के बाहर पैर भी नहीं रखा। जन समुदाय आपको प्रिय होते हुए भी आप दिन में 12 बजे से 4 बजे तक एकांत में रहने लगे। यदि कोई इस बीच आपके पास चला जाता तो आप उसे खोए खोए दिखाई देते थे। आपकी आत्मीयता भी लोगों के प्रति ऐसी बढ़ती प्रतीत होने लगी जिससे आपकी निर्लिप्तता लुप्त लगने लगी। दर्शकों को बाबा जी में यह अंतर देखकर आश्चर्य तो होता, पर इनसे वे कुछ अनुमान नहीं निकाल पाते थे। सितंबर 1971 में एक भक्त ने उनकी बाड़ी टेप करने के लिए बाबा जी से अनुमति मांगी। आपने स्वीकृति तो दे दी, पर साथ में आदेश भी दिया कि 2 वर्ष तक वह टेप रिकॉर्ड को किसी को नहीं सुनाएगा। अगर तूने किसी को सुनाया तो कोड़ी हो जाएगा। यद्यपि इसके लिए आपने कोई कारण नहीं बताया, पर 2 वर्ष बाद होने वाली महापारायण की घटना इसके कारण को स्वतः स्पष्ट करती है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, जय श्री राम बोलो।